अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आज एक बड़े टाइम के बाद हमें जो है रवनिक सिंह जी ने ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। और बड़ा कुछ इस बीच में हो गया है, तो जैसे तालिबान की गवर्नमेंट आ गई अफगानिस्तान में, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो यहाँ से बिना खेले चली गई। लेकिन उसके ऊपर हमारे जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी साहब और दूसरे, वो कह रहे हैं कि भारत का हाथ है। तो इन चीज़ों के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका क्या कहना है। सबसे पहले ये कि न्यूजीलैंड से शुरू करते हैं कि सर क्या किया आपने, खेलने नहीं दिया हम लोगों को। बड़ा दिलचस्प किस्सा है न्यूजीलैंड का। वो कहते हैं कि जब पिच पे जाते हैं तो टॉस होती है, कहते हैं कि वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट या इलेक्टेड टू फील्ड। तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई एंड दे इलेक्टेड टू लिव। उन्होंने जीना पसंद किया कि हम जिएंगे, हमने यहाँ पे आके मरना नहीं है। दिलचस्प ये है कि पाकिस्तान के अंदर दो किस्म के दहशतगर्द हैं। एक दहशतगर्द वो हैं जो शलवार कमीज पहनते हैं, दूसरे दहशतगर्द वो हैं जो वर्दी पहनते हैं। तो वर्दी पहने दहशतगर्दों के ऊपर एतबार, यकीन, भरोसा नहीं हुआ न्यूजीलैंड की टीम को। और पहले मैच से पहले जब सब डिले हो रहा था और एक बड़ी पिक्चर वायरल हो रही सोशल मीडिया पे जिसमें दिखा रहे हैं कि वो AK-47 लटका रखी है उसने, शलवार कमीज पहनी हुई आदमी ने, और दूसरा उसकी तलाशी ले रहा है। तो जब 47 लटका ही रखी है तो तलाशी लेने को रह गया। मतलब अब तुम क्या खोज रहे हो, TNT RDX कि ये कहीं वहां जाके फियादीन ना कर दे अटैक। तो मतलब आपके मुल्क का तो माफ कीजिएगा आरजू जी, हाल पहले भी बुरा था और अब तो और बदतर हो गया है। ठीक है, अब ज्यादा भी क्या कहूं, अब फिर लोग बोलेंगे कि आरजू अपने चैनल पे बुला लेती है हिंदुस्तानियों को और वो कोसते हैं आगे पाकिस्तान को, गालियां देते हैं और आरजू मुस्कुराती रहती है। तो मैं इतना ही कहूंगा। बहरहाल ठीक है, आप समझ लीजिए कि हालत खराब ही है। आप कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहें, कम से कम यहाँ पे इतनी आज़ादी है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि सर किस वजह से आपको लगा क्या तालिबान या TTP की तरफ से कोई थ्रेट है? क्योंकि एक लेटर जो है वो भी बाद में सामने आया जो 13th का इशू किया हुआ था, और पता नहीं हमारे लोगों ने दिखाया नहीं उनको, जो न्यूजीलैंड वालों को मिल गया। तो आपको नहीं लगता कि इनको पहले जब इनके सिक्योरिटी चेक वाले आए थे वो भी सब कुछ चेक करके गए थे, तो फिर इस तरह से बिल्कुल लास्ट मिनट पे जो, वो तो ऐसा हो गया ना, जैसे कुछ लोग ट्विटर पे लिख रहे थे ऐसा ही, तो जैसे बारात आके वापस चली गई हो, तो उससे वो कहते हैं कि जी नाम खराब हो गया लड़की का। तो वो बिल्कुल बारात आके और यूं चली गई, इसको क्या रोका जा सकता था? और दूसरे जो फवाद चौधरी साहब भारत का नाम ले रहे हैं सर, तो आप लोग भी तो आते हैं ना बीच में। नहीं, वो तो साजिश तो हमेशा हमारी होती है ना। तो या हमारी होगी या इसराइल की होगी, या ये दो ही तो मुल्क हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। तो बहरहाल बात यह है कि वो जो आप कह रहे हैं कि बारात आगे चलेगी, मैं कह रहा हूँ कि बारात आके नहीं, निकाह करके लड़की छोड़ गई। लेके नहीं गए, साथ में विदाई नहीं हुई। तो देखिए, मेरा ऑन अ सीरियस नोट क्या है कि जब कोई ऐसा मसला होता है किसी मुल्क के अंदर, तो इट रिफ्लेक्ट्स ओनली टू थिंग्स। दो चीजों को वो रिफ्लेक्ट करता है। पहली चीज ये है कि जो बातें कही गई हैं या जो कमिटमेंट्स दी गई हैं या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो किए गए हैं, उनके ऊपर एक बेएतबारी है। पाकिस्तान इटसेल्फ, उनने आपके मुल्क ने वक्त वक्त पे अपने आप को एज अ कंट्री विच इज, या एक मुल्क जो नाकाबिल एतबार है, आपने अपने आप को ऐसा सिद्ध किया है, आपने अपने आप को ऐसा प्रूव किया है ओवर द इयर्स दुनिया के सामने। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि लव फॉर योर ओन लाइफ, यानी कि अपनी जिंदगी से मोहब्बत। देखिए, खेल चलते रहेंगे। जब लाइफ थ्रेट होती है तो लाइफ थ्रेट के अंदर देयर आर डिसीजंस व्हिच हैव टू बी टेकन वेरी क्लियरली, और वो बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। तो जो न्यूजीलैंड की टीम के साथ मैनेजमेंट थी, उन्होंने भी कहा कि वी अंडरस्टैंड दैट दिस विल हैव रिपरकशंस एंड रैमिफिकेशंस टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कुछ मुश्किलें होंगी। बट हमारा जो प्रायोरिटी है, जो हमारा इनिशियल जो थॉट है, वो ये है कि द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर प्लेयर्स। और अभी मेरे ख्याल महीने भर में आपके पास इंग्लैंड ने भी खेलने आना है, तब तक आप दुरुस्त कर लीजिएगा आपका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। आप अभी आपके पास महीने भर का वक्त है। अगले महीने मेरे ख्याल इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर करना है, तब तक आप मेक श्योर के आप उनके लिए एडिक्वेट अरेंजमेंट्स कर लें ताकि आपका दूसरा टूर खराब ना हो। बट यस, एक परसेप्शन जो है, एक जो जर्नल मतलब व्यू है, वर्ल्ड व्यू है पाकिस्तान के लिए, वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं है। स्पेशली
इन 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 लाइट ऑफ जो पिछले दिनों अफगानिस्तान में हुआ है और जिस तरीके से चीजें वहां पे अनफोल्ड हुई हैं, और उसके अंदर आपकी एजेंसीज का, आपके जर्नलों का, आपकी हुकूमत का, और जो आपके यहाँ पे जो हुक्मरान है उनका क्या रोल रहा है उसके अंदर, तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोई बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव नहीं आ रहा पाकिस्तान का दुनिया में। और ऐसा लगता है कि आप लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन पाथ के ऊपर है। मतलब एक ऐसा व्यू आ रहा है, मैं क्योंकि मैं इंडियन हूँ, हो सकता है कि मेरी बातें सुनने में पाकिस्तानियों को और बायस्ड लगे, बट ये एक ऐसा सीरियस मसला है जिसको एड्रेस कर लेना चाहिए पाकिस्तान। नहीं करोगे तो भी हमारे को फर्क नहीं पड़ता, फॉर ऑल वी केयर। मतलब पाकिस्तान कैन गो टू हेल फॉर ऑल आई केयर, टू बी ऑनेस्ट। कि जिस तरीके का आपका कंडक्ट रहा है, मेरी मुराद आपके मुल्क का कंडक्ट रहा है इतने सालों में, तो आपका जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है, आपका जो अकलियतों के यानी कि मिनोरिटीज के यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति जो आपका रुख रहा है, तो वो किसी के भी हक में नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो मतलब अबाउट टाइम दैट आप लोग थोड़ा सा अपने आप को टेक अ ग्रिप ओवर योरसेल्फ और थोड़ा सा अपने मुल्क को संभालिए। अब ज्यादा एक्सटर्नल में घुस रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डेप्थ्स और शाहरग और इन सब चक्करों में पड़ रहे हैं, ये आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव है आसिफ जी। और टीटीपी इज अ रियल थ्रेट, अफगान तालिबान इज अ रियल थ्रेट। आप के जो 3 शूरे हैं, चाहे वो शामिरान शूरा हो, चाहे वो पेशावर शूरा हो, क्वेटा शूरा हो, जो चौथा शूरा खड़ा कर रहे हैं आप, रावलपिंडी शूरा जो ISI लीड कर रही है इसको, ये आपको ना खुद सोचना चाहिए कि अगर सलाम तालिबान के झंडे लग रहे हैं और तालिबान के लिए अगर वहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं, वहाँ पे अगर गजलें पढ़ी जा रही हैं, तो आप समझिए कि इट्स अ रियल थ्रेट। और इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम अर्जुन जी, जब ये आप लोगों के लिए खुद के लिए एक मुसीबत बन के खड़े होंगे। आपको अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है, आई मीन एंजॉय द मोमेंट व्हाइल इट लास्ट्स। जितनी देर ये आपका सेलिब्रेशन रहता है उतनी देर एंजॉय कर लो, क्योंकि बहुत दिन का सेलिब्रेशन पाकिस्तान के लिए है नहीं, स्पेशली जब आपके बिल्कुल सिर पे तालिबान बैठा हुआ है और आपके जो फाटा कह लीजिए या आपका जो नॉर्थन एरियाज हैं वहाँ पे जिस तरीके से टीटीपी का होल्ड है, तो तारीख तालिबान पाकिस्तान में और तालिबान अफगानिस्तान में उतना ही फर्क है जितना बार बार कहते हैं वाटर और पानी में फर्क है। ये एक ही चीज है, और ये एक जलजला आएगा और आपको ले डूबेगा, बता रहा हूँ। बाकी योर चॉइस। नहीं सर, बिल्कुल टीटीपी में और तालिबान में कोई खास फर्क नहीं है, ये तो यहाँ पे लोग समझ रहे हैं। और इस चीज को हम लोग अभी नहीं, पिछले 40 साल हो गए हैं जो ज़ावला की गवर्नमेंट थी, उधर से लेके अभी तक ये चीज बढ़ती चली गई है, और इस बार तो हमने देखा भी है। लेकिन स्टिल अभी जितनी कंट्रीज हैं सब तालिबान से बात करने जा रही हैं, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, बल्कि वो तो डोनेशन भी अमेरिका से ही मांग रहे हैं। तालिबान कह रहे हैं अमेरिका को दिल बड़ा करना चाहिए, जबकि उन्होंने एक तरह से उनको पहले भगा भी दिया है। साथ ही एक चीज और भी हम सुन रहे थे कि जो अमेरिका है वो अब अपने एयर बेसिस जो है भारत से लेने के ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो आपको लगता है कि ये ठीक स्टेप होगा? क्योंकि पहले तो हमें ताने पड़ते रहे ना उसके, अब अगर आपके यहाँ से वो अपने प्लेन उड़ाते हैं या ड्रोन उड़ाते हैं और उसके ऊपर अफगानिस्तान पे हमला करते हैं, तो क्या ठीक होगा? देखिए, 2 बातें हैं आपके एक ही सवाल में, इट बिकम्स एन ऑक्सीमोरॉन, मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल है आपका। आपने एक तरफ तो कहा कि अफगानिस्तान के साथ अमेरिका बात कर रहा है और उनको एंगेज कर रहा है, और अफगानिस्तान में जो तालिबान है, तालिबान भी अब कोशिश कर रहा है अमेरिका के साथ एक अप्रोच रखने की कि उनसे बात करें। अफगानिस्तान की मुसीबत ये है कि अफगानिस्तान की जो GDP है उसका 84-85% जो है वो एड पे चलता है, वो मुल्क एड पे चलता है उनका अपना, क्योंकि इतने सालों में कॉन्फ्लिक्ट में रही वो कंट्री, तो वहां पे इकोनॉमी बिल्ड नहीं हो पाई कभी भी। नंबर 1 चीज है। नंबर 2 चीज है कि हाँ, मतलब अफगानिस्तान के पास कुछ अच्छे मिनरल है, नेचुरल मिनरल्स हैं अफगानिस्तान के पास, जिनको अफगानिस्तान कैश करना चाहेगा आने वाले वक्त में। और वो एक ट्रेड के लिहाज से, चाहे वो रेयर मेटल्स हो उनके अंदर, चाहे चाइना आए चाहे कोई और मुल्क आए, वहां पे उसको खरीदे, एक्सप्लोर करे, एक्सप्लॉइट करे, वो उस मुल्क की अपनी सिरदर्दी है, हमारी सिरदर्दी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक सवाल है कि अफगानिस्तान ये तालिबान जो है वो US से एड मांग रहा है, मदद मांग रहा है, मदद तो मिलिटरीली स्पीकिंग इतना इक्विपमेंट पाकिस्तान की औकात हैसियत नहीं थी कि वो कभी दे देते जितना इक्विपमेंट वहां पे खैरात में छोड़ गया है अमेरिका। तो अगर उनकी कुव्वत है, तो अगर बंदूक के नोक पे राज करना है और बंदूक से ही अगर क्रांति आती है और बंदूक से बदलाव आता है और बंदूक से इन्होंने राज करना है, तो कर लो ना बंदूक से। तो वो गोलियां चबाओ, गोलियां खाओ और गोलियां एक्सपोर्ट करो, गोलियां इंपोर्ट करो, वही व्यापार करो तुम। मतलब द रियल थिंग इज कि आप
जब इकोनॉमी की बात करते हैं, जब आप ट्रेड की बात करते हैं, तब आप बात करते हैं कि आप कहाँ पे किस लेवल पे जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स अगर कोई कंट्री साइन करती है तो क्या आप उन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हैं जो आपके ऊपर कंप्लायंसेस लेके आती है। आज आप किसी मुल्क से पैसा ले लें ट्रेड करने के लिए, मैं और आप हैं, अगर आप मेरे लिए नाकाबिले एतबार हैं, आप मुझे कोई बहुत महंगी चीज बहुत सस्ते में दें, बस कर लीजिए सोना 50,000 रुपए तोला, मुझे बोले कि आप 20,000 रुपए तोला ले लीजिए, मैं आप पे एतबार नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं ये तो लोग नाकाबिले एतबार है। तो engaging with somebody who has zero human rights respect, zero respect for women's right, zero respect for trade treaties, तो मतलब it becomes very difficult for such people to be believed। एक अब पहलू आपका ये है कि ट्रेड अफगानिस्तान के साथ किसी भी मुल्क को करना है बहुत सोच के करना पड़ेगा, और there are no sureties, there are no guarantees, there are no assurances। वो आपको सिर्फ उनकी कही बात के ऊपर यकीन करना पड़ेगा, हाँ ये कह रहे हैं तो हो जाएगा। दूसरी चीज है जो आपने कहा कि क्या इंडिया अपने एयर बेसिस या अपने बेसिस मिलिट्री यूज के लिए अमेरिका को देगी, आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी अ पॉसिबिलिटी। और मांगना देखिए वो एब्सोल्युटली नॉट और एब्सोल्युटली नॉट के बीच में एक वाई था, एब्सोल्युटली वाई नॉट। तो वो जो मसला है ना, वो आई थिंक दैट इज बेस्ट डेल्ट विद बाय पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इतना कर्जदार है यूएस का, चाइना का, कि वो ना कर ही नहीं सकते, वो ना कर किसी सूरत में ना नहीं कर सकते। हाँ पब्लिक कंजम्पशन के लिए कुछ कह दीजिए कि आप इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट और ये और वो जाने क्या क्या, बट देखिए हवाई राहदारी तो आपको देनी पड़ेगी। और वहां पे जो इंटेल्स हैं, जब तक यूएस देखो कभी भी एयर रेड्स होती हैं तो वो इंटेल के आधार पे होती है। इंटेल कौन दे रहा है यूएस को, उनका वहां पे ग्राउंड जो इंटेल है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो तो रही नहीं है। या तो वो टेक्निकल सर्वेलेंस के ऊपर या वो सैटेलाइट के ऊपर रहेंगे, या वो डिपेंड करेंगे पाकिस्तान की आईएसआई है उसके। दो फियास्कोस जो इंटेल इनपुट्स हैं उसके हो चुके हैं, सिविलियंस के ऊपर बॉम्बिंग हो चुकी है। तो अगला कदम जब भी यूएस लेगा तो दे हैव टू बी वेरी वेरी श्योर फुटेड कि यार हम क्या कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं और किस जगह उन्होंने टारगेट करना है। सो ये चीजें इट इज यूएसएस प्रोरोगेटिव नॉट आवर प्रोरोगेटिव, एंड आई डोंट सी कि एनी टाइम सून इंडिया विल बी गिविंग देम एयर बेसिस, बिकॉज वापसी देने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा हमारे को। बिकॉज दो मुल्कों के बीच में जब भी कोई ऐसा समझौता होता है, पाकिस्तान तो इज एक्सेप्शन बिकॉज पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत कर्जदार है, तो हम व्हाट इज इन इट फॉर अस, हमारे लिए उसके अंदर क्या है, दैट वी हैव टू सी। और अभी ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे को इमीडिएटली यूएस ऑफर कर सकता है जो हमारे पास नहीं है। तो मेरे को लगता नहीं है कोई आने वाले समय में कोई पॉसिबिलिटी है। लेकिन सर भारत के लिए क्या चैलेंजेस हैं तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान से फिलहाल सही लेकिन अभी टर्म्स बड़े अच्छे हैं तालिबान के और एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और आते के साथ ही कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट भी आ गई थी तालिबान की कि हम जो है वो सब मुस्लिम्स के साथ खड़े हैं, और उसमें उन्होंने कश्मीर को मेंशन भी किया था। देखिए अगर उन्होंने सिर्फ कश्मीर को मेंशन किया है और उन्होंने ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की बात नहीं करी, उन्होंने उगर मुस्लिम्स की बात नहीं करी, तो फिर ठीक है, वो रिफ्लेक्शन है पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके विचारों को वो लोग रेजोनेट कर रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान अगेन, वो पहले आपसे एक दफा बात हुई थी, किससे हुई थी, कहते कि जी हम बंद कमरे में, इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारा जो चाइना के साथ डीलिंग्स है उगर को लेके, वो हम बंद कमरे में बैठ के बात करते हैं। बंद कमरे में जूते खाते हो तुम, क्योंकि तुमने पैसे इतने ले रखे हैं, तुम वापस कर नहीं सकते हो, और वापसी में देने के लिए तुम्हारे पास क्या था। यू अगेन वही स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली बात है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, हमारी जी जियो लोकेशन ऐसी है जी, हमारे हम राहदारी दे सकते हैं समुद्र को, तो वो राहदारी समुद्र की ओर तो तालिबान भी ले सकता है। आफ्टर ऑल बलूचिस्तान इज अ डिस्टर्ब प्रोविंस, इट्स अ डिस्प्यूटेड प्रोविंस। और जो आपका क्वेटा शूरा है, क्वेटा शूरा जो तालिबान का हिस्सा है, क्वेटा शूरा, क्वेटा इज कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। और आपकी जो फ्रंटियर कोर है, एफसी जिसको आप बोलते हैं, आपकी फ्रंटियर कोर बाकायदा तालिबान के जब लोग अफगानिस्तान के उस हिस्से से दाखिल होते थे बलूचिस्तान के अंदर, तो पायलट लगती थी, इनके आगे एस्कॉर्ट लगती थी, गाड़ियां लगा के आपकी फौज इनको अंदर लेके आती थी। पाकिस्तान की जो जिसको आप मुसल्लह अफवाज कहते हैं आपकी, वो लेके आते थे तालिबान को बड़ी प्रोटेक्टिव कस्टडी में। आपके मिनिस्टर्स हैं ऑन रिकॉर्ड कहने में कि जी तालिबान को हमने तालीम दी है, तरबियत दी है, बहुत से तालिबान के लीडर्स यहाँ पे पैदा हुए हैं, तालिबान के कई लोगों के परिवार यहाँ पे हैं। तो ये सब चीजें आप लोगों ने एडमिट करी हैं ऑन रिकॉर्ड। तो ये दे मेक पाकिस्तान फर्दर। देखिए कौन भूल सकता है कि एबटाबाद में काकुल, पीएमए काकुल के बिल्कुल नजदीक से उसामा बिन लादेन वहां पे पाए थे, वहां पे उसको मारा था जाके, पाकिस्तान के अंदर आगे अमेरिका ने ठोका था। और
दूसरा ये है कि आप नोन है, पाकिस्तान इज नोन, आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जो स्ट्रैटेजिक डेप्थ की बात करते हैं या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अप्रोच या रीच की बात करते हैं समुद्र तक, तो तालिबान कैन एक्चुअली कंट्रोल दैट। और उनका मेरे ख्याल में उनका व्यू भी यही होगा कि अगर वो डूरन लाइन को नहीं मानते, अगर वो बलूचिस्तान को डिस्प्यूटेड डिक्लेयर करते हैं, तो वो वहां पे भी मदद करेंगे ना बलूचिस्तान की। अभी क्योंकि आपकी जरूरत है, पाकिस्तान की जरूरत है तालिबान को, जिस दिन आपकी जरूरत नहीं होगी उस दिन पलट के आपको मारेंगे। और हमारे लिए चैलेंज तब तक नहीं है जब तक तालिबान विल नॉट टेक ओवर पाकिस्तान। जब तक आप हमारे जो पंजाब के साथ हमारा बॉर्डर आपका लगता है, या हमारा जम्मू कश्मीर में आपके साथ बॉर्डर लगता है, या जो हमारा राजस्थान में गुजरात में कच्छ तक आपके साथ बॉर्डर लगता है, लेट्स से फ्रॉम JNK डाउनवर्ड्स टू कच्छ, तब जहां तक हमारा, जब तक तालिबान उस एरिया में नहीं आता, हमारे लिए तालिबान इज नो चैलेंज। वो 80-90 के दशक की बातें, दिहाड़े की बातें और थी, दोस वर डिफरेंट टाइम्स। अब हमारे बॉर्डर्स बहुत सील्ड हैं, बहुत सिक्योर्ड है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं किसी हद तक। मैं तो खुद बहुत क्रिटिसाइज करती हूँ गवर्नमेंट को, स्पेशली इकोनॉमी के ऊपर। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं पाकिस्तान की तरह की, वो अक्सर लोन्स पे और इस तरह के कर्जों पे तो चला ही करती हैं? तो उसमें इतना ज्यादा पॉइंट आउट करना कि हमने इससे भीख ली हुई है, उससे भीख ली हुई है, ये कहाँ तक सही लगता है आपको? क्योंकि जाहिर है चाइना अमेरिका से पैसे लेके बहुत से मुल्क चलते हैं, हमारा भी चलता है, जाहिर है हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है अभी, तो उसमें वो कौन सा ऐसे ही दे देते हैं? उन्होंने भी तो कभी हमारी चीजें लिखवाई हुई होती हैं, कभी इंटरेस्ट लेते हैं बहुत ज्यादा, वो उस पर सूद लगा होता है। अर्ज जी, आपके मुल्क की पार्लियामेंट, आपका प्रेसिडेंट हाउस और कुछ एक महत्वपूर्ण इमारतें ऐसी हैं बची हुई हैं जो, नहीं तो आपके मोटरवे, आपके बड़े बड़े अस्पताल सरकारी, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आपकी PTV की बिल्डिंग, मतलब ये सब गिरवी है। एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स गिरवी हैं, आपका आपका मुल्क गिरवी है। आप गिरवी समझते हैं? आपके ऊपर ब्याज लग रहा है, ब्याज समझते हैं? ब्याज हराम होता है इस्लाम में, ब्याज लेना भी और ब्याज देना भी, पर ट्रेड ब्याज के बिना होता नहीं, और आपको कोई बिना ब्याज के पैसा देता नहीं, और आप जिससे पैसा लेते हैं आप उसको लौटाते नहीं है। तो मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बेसिकली वर्क्स ऑन एवरीथिंग विच इज गैर इस्लामिक, एवरीथिंग विच इज गैर इस्लामिक, चाहे वो किसी के हक हुकूकों को मारना हो, चाहे वो इंसानों को मारना हो, अटर डिसरिस्पेक्ट एंड डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ। जुबान की कीमत नहीं है, तो कैसा इस्लामिक रिपब्लिक है ये? इट शुड नॉट सर्वाइव एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। मतलब ये ना हो तो अच्छा है। और पैसा लेना और पैसा देना एक दूसरी चीज होती है। एक तरफ पैसा लेते रहना और उसको लौटाना नहीं, और उसके बदले में कुछ ना कुछ और गिरवी रखते रहना। यू आर बेसिकली, आपका मुल्क वो डेट ट्रैप के अंदर फंसा हुआ है। और वो जो एक नैरेटिव, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से हो, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो, वो जो दिया जा रहा है, वो इट्स नॉट दैट रोजी अ पिक्चर जितनी दिखाई जा रही है। बहरहाल आशुष जी, मेरा लाइव के लिए कैमरा आया हुआ है, इफ यू मे परमिट मी, तो हाँ एक हाँ, आखिरी श्योर बार श्योर श्योर। एक बस मैं लास्ट क्लोज कर लेती हूँ ना इसको, लास्ट पे। तो लास्ट में आप बस मुझे ये बता दीजिए कि आपको लगता है कि हम इसमें से कैसे निकल सकते हैं? क्या हमें फुल टाइम अपनी इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करने में लगाना चाहिए ताकि हम इस प्रॉब्लम से निकल पाए? आशुष जी, आप मेरे से पूछ रही हैं? हाँ, मैं आपसे आपके पूछ मुल्क रही हूँ में बड़े क्योंकि बड़े इकोनॉमिस्ट आप बैठे लोग हुए जब हैं। क्रिटिसाइज करते हैं तो फिर आप लोग एडवाइस भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम देखिए, नेबर से। मैं पाकिस्तान के अपने और लोगों को, आपको ये इट इज अ वेरी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं किसी पाकिस्तानी के साथ बैठ के डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने बिल्कुल क्विट कर दिया था पाकिस्तानियों के साथ बैठना, बिकॉज देयर इज नो सेंस इन पाकिस्तानीज। मतलब इतने डिलूजनल हैं, उनको लगता है कि शायद वी आर द एपिसेंटर ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे आसपास ही दुनिया घूम रही है। इतनी बेवकूफ कौम है आपकी, और ओवर कॉन्फिडेंट कौम है आपकी। जब तक आप सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज नहीं लेके आएंगे, जब तक आप इस डेट ट्रैप में से निकलने के लिए पॉलिसीज नहीं लेके आएंगे, जब तक आप एक जो आपके लोन्स हैं उनको आप रिस्ट्रक्चर करवा के आप अपनी इकोनॉमी के ऊपर रीपेमेंट कैपेसिटी और रीपेमेंट की जो कुव्वत है उसको आप बिल्ड नहीं करते हैं, तब तक ना तो आप इसमें से निकल पाएंगे। अच्छा, आपकी प्रायोरिटीज बड़ी मिसप्लेस्ड है। आपकी प्रायोरिटीज ऐसे मिसप्लेस्ड है क्योंकि और मुल्कों के पास तो फौज होती है, यहाँ पे फौज के पास एक मुल्क है। तो आपकी प्रायोरिटीज जब तक आप सेट नहीं करते, राइट, तब तक नहीं कर सकते। और आप बेसिकली बंदूक से गवर्न हो रहे हैं, पॉलिसी से गवर्न नहीं हो रहे, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न नहीं हो रहे। जब दिल करता है कॉन्स्टिट्यूशन की धजिया उड़ा देते हैं, और नई कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के कई वर्जन है एक्चुअली, कि ये वाली कॉन्स्टिट्यूशन और वो वाली कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सी एवरी एक तो फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना चाहिए, एक फिजिकल डिसिप्लिन होना चाहिए, वो मेंटेन करना चाहिए।
और आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज, आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए अपनी कंट्री को ग्रो करना, इकोनॉमी को ग्रो करना, बनस्पत इसके कि वो हमारी शारग है, यहाँ पे हमारे को सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ हमारे को राहदारी चाहिए और हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है जी, और हम एक आत्मिक कुव्वत है जी। सब ठीक है, कहने बजाने के लिए, ढोल बजाने के लिए सब ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये कहीं स्टैंड नहीं करता। दिस इज ऑल नॉनसेंस। और ये जो आपके हुक्मरान हैं, आपके लीडर्स हैं, दे आर टेकिंग योर कंट्री डाउन द ड्रेन। जी बिल्कुल, हमें रियलिटी में आना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ हम संभाल पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, सत श्री अकाल।